मैं बात कर रहा था। हाँ, जो लोग भी टेस्ट सीरीज को लेके बहुत ज्यादा परेशान है, देखो टेस्ट हमें देना है, ऐसा नहीं कि नहीं देना है, लेकिन जो लोग भाई कुछ अलग टेस्ट सीरीज ट्राई करना चाहते हैं, भाई देखो मैं तुम्हें एक सीरियस बात बता दूं, अगर अपने बैच के टेस्ट को फॉलो कर रहे हो, तो बैच के टेस्ट को फॉलो करो भैया। अलग वाली टेस्ट सीरीज में दिक्कत क्या होती है, या पीडब्ल्यू का टेस्ट सीरीज फॉलो करो। रीजन क्या है कि भैया जो पढ़ोगे वही उधर भी पूछा जाएगा, जो यहां पढ़ोगे वही उधर भी पूछा जाएगा। लेकिन अगर आपने अलग वाली उठा ली भाई साहब, हाँ, उसके बाद जो होता है उनका सिलेबस पता चला अलग अलग होगा, और फिर तुम अंदर ही अंदर परेशान, सर इसका सिलेबस कहां से करूं, इसका सिलेबस कहां से करूं, सर जिंदगी ऐसी बर्बाद है, बाद में और ज्यादा बर्बाद हो जाएगी। तो प्लीज ट्राई कीजिएगा जो लोग भी, क्योंकि मैं किससे अभी कन्वर्सेशन कर रहा था तो बोला सर इस कोचिंग का सिलेबस ऐसा दिखा रहा है, तो मैं कैसे करूं, किस तरह से करूं। ऐसे लोगों को भाई देखो एक ट्रैप है, हम सब लोग देखो ऐसा नहीं कि ऑब्वियस है हर एक का अलग अलग, आप पार्टिसिपेट करो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट तब करो आप जब तक आपका सिलेबस कुछ ना कुछ अपना 50-70% सिलेबस निपट नहीं जाता, तब तक आप अपने पास ना सिंपल सा जो आपका बैच का सिलेबस है, जो बैच का टेस्ट है उसको फॉलो करो, उसकी टेस्ट सीरीज को फॉलो करो, पीडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज को फॉलो कर लो, क्योंकि भैया ये आपके बैच के अकॉर्डिंगली चलेगा। नहीं तो भैया किसी और का फॉलो करोगे, वहां पर बस सिलेबस को लेके बहुत लफड़ा है, फिर तुम खुद परेशान हो जाओगे। पढ़ने आए थे, पता चला इधर से कूद के उधर जा रहे हो, उधर से कूद के इधर आ रहे हो, कूद के पढ़ोगे, पता चला कहीं के नहीं रहे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बेटर है कि आप 50-60-70% सिलेबस कंप्लीट होने दो अकॉर्डिंग टू योर बैच, उसके बाद आप दुनिया की किसी भी टेस्ट सिलेबस को ले लो, कोई भी टेंशन नहीं आएगी। बट सिलेबस पहले कंप्लीट करना जरूरी है, सिलेबस कंप्लीट करो, फिर किसी का भी टेस्ट सीरीज ले लो बेटा, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी नहीं, अभी जो लोग चाहते हैं वो लोग मत करना ऐसा काम। हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसी तुम्हारी श्रद्धा भावना, जितना तुम्हारा फाइनेंस तुम्हें जुगाड़ देता है। मैं तो भाई आज के जनरेशन में अगर मुझे लगता है कि हाँ, हम लोग तो पढ़ते एक कोचिंग में थे, लेकिन टेस्ट 2-4 कोचिंग का जुगाड़ते थे। उस टाइम फोटो कॉपी की दुकानों पे मिल जाता था, कोटा में फोटो स्टेट की शॉप से मिल जाता है। आज के टाइम पे टेलीग्राम इज द बेस्ट ऑप्शन, जहां सबके मिल जाते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हारी होता तो मैं किसी को क्यों पैसे देता। ठीक है, मेरे पास टेस्ट मतलब ऐसा होता, मैं बहुत ज्यादा अच्छी फाइनेंशियल फैमिली से नहीं आता था, तो मैं नहीं लगता कि मैं इस टाइम पे अगर मैं पढ़ रहा होता तो मैं पैसे देता किसी को भी। हाँ, सबके टेस्ट सीरीज आ जाती है, चुपचाप उठा लो, टेलीग्राम पे सबकी आती है, प्रिंट आउट निकालो, खुद को पढ़ना है यार, खुद को कंट्रोल करो। हाँ, घर पे टेस्ट दो, मम्मी को दे दो चेक करने के लिए, पापा को दे दो, भाई को दे दो, चेक करके बता देगा, 2-4 कमेंट वो कर देगा, 2-4 कमेंट खुद कर लेना। ठीक है, हाँ और क्या यार, मैं तो भाई आजकल सबके आ जाते हैं यार, अब ठीक है ना। हाँ, सबके आ जाते हैं, बहुत सारे बच्चे तो टेलीग्राम पे लेक्चर देखते हैं यार। ठीक है, टेलीग्राम पे लेक्चर देखते, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बस ठीक है जहां से भी हो पाए टेस्ट सीरीज। दूसरा एक और था यार, एक तो ये जो जिंदगी वाले लोग हैं ना बेटा, कि सर थर्मोडायनेमिक्स से चालू किया था, यहां भी बैकलॉग बना लिया। इसका करता कौन है, ये बैकलॉग करता कौन है, इसका ये कौन करता है? तुम ही करते हो ना, हम लोग तो टीचर होके आते ही ना, रोज दिन आते हैं। तो बैकलॉग अगर तुम ही कर रहे हो तो तुम ही खत्म करोगे। अब तुम चाहते क्या हो कि अप्रूवल, मैं जो बच्चों से बोलना चाह रहा हूं कि बेटा तुम चाहते हो अप्रूवल की, सर आप बोल दो वन शॉट से देख लो। बेटा अभी 10 महीने एग्जाम तो बाकी हैं, अगर वन शॉट से ही देखना है तो फिर तो आप पूरा चैप्टर, पूरा सिलेबस 1 महीने में खत्म कर लेना वन शॉट देख के। ये जो क्लास में होता है ना, वो वन शॉट में नहीं होता, इस बात को जान जाओ। वन शॉट उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जनवरी, फरवरी, दिसंबर के बाद, कि जब आप रिवीजन के पर्पस से यूज कर रहे हो। वन शॉट उस टाइम बहुत फायदेमंद होता है। आप बैकलॉग कर लो, सर बैकलॉग हम करेंगे और खत्म कौन करेगा, सर बता दो बैकलॉग कैसे। बैकलॉग बेटा अगर वन शॉट से खत्म होना है तो बेटा मैं तो बोल रहा हूं फिर तो क्यों इस बैच में टाइम वेस्ट कर रहे हो। बेटर है क्या करो, आप वन शॉट से ही चैप्टर खत्म कर लो, सारा कुछ खत्म हो ही जाएगा। बेटा जितने क्लास के क्वेश्चंस, जितने डीपीज यहां हो जाएंगे, वन शॉट में नहीं हो पाएंगे, गारंटी है। अगर दिसंबर के करीब आसपास देखोगे, मैं ही अगर वन शॉट कराऊंगा नहीं करा पाऊंगा। तो प्लीज ट्राई करना, जो लोग भी बैकलॉग खत्म करने के लिए मेरे से इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, जहां से हो सकता है अप्रूवल मांग रहे, भैया मैं तुमसे यही बोलूंगा, अभी टाइम है। एक बार डिसाइड कर लो कि यार मुझे बैकलॉग अपना फिनिश करना है। एक दिन में 2 वीडियो देखनी पड़ी, 4 देखनी पड़ी, जो करना पड़े करूंगा तो करूंगा। और वो बैकलॉग तुम्हें करना है, उसको वन शॉट से नहीं कर सकते भाई। हाँ, वन शॉट से करने जाओगे फिर फायदा नहीं है। ठीक है, जो लोग भी इस बात का अप्रूवल लेना चाह रहे हैं कि सर बता दो, मैं एक बार क्लियरली बोल रहा हूं, बैकलॉग अगर वन शॉट से खत्म होना होता, मैं लिख के देता हूं बेटा वन शॉट के लेक्चर देखना। ऐसा नहीं कंटेंट वहां कम होगा, लेकिन वो 6 घंटे के हिसाब से बेस्ट कंटेंट होगा।
यहां देखो ना 13 क्लास, 13 मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई करो सर। 17-18 आवर्स का जो क्लासरूम है, 19 आवर्स का जो क्लास हो रहा है, उसको 6 घंटे में जब कंप्रेस करेंगे ना, क्वेश्चन ही उड़ेगा, थ्योरी नहीं उड़ता, क्वेश्चन उड़ जाता है। तो कोशिश करिएगा, हाँ तो प्लीज ट्राई कीजिएगा। चलिए आज की बात कर रहे हैं हम लोग अलग अलग थर्मोडायनेमिक्स की कहानी।